हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सभी लोगों ने आज जो हिंदी से संबंधित सब परीक्षाएं कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, पर हम वर्णमाला के बारे में पहले पढ़ चुका है, पर वो उस डिटेल और उस हिसाब से जो है आपने नहीं पढ़ा है, उसको हम आप यहाँ पे आज डिटेल पढ़ेंगे उसकी गहराई से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही है। तो दोस्तों, हमारे यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है या मेटर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अधिक से अधिक उसको बढ़ाए, जिससे कि आप तो लाभान्वित होंगे ही, पर दूसरे भी इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला से जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं, व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के जो नियम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार। यानी व्याकरण के उस भाग को कहेंगे जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद और उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियम को हम क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि वर्ण क्या चीज होती है। ये सबके दिमाग में आता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, जिसका हम खंड करें तो बिल्कुल भी उसमें संभव नहीं होता, तो हम उसको उस मूल ध्वनि को कहेंगे। वर्ण किसे कहेंगे? हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका कोई खंड नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो अ, ई, क और ये ख इत्यादि जो है ये हमारे क्या है? मूल ध्वनि है या वर्ण कहेंगे हम इसको। अब ध्वनि क्या चीज है? ध्वनि का अर्थ है वर्ण। ध्वनि का अर्थ क्या है? वर्ण। वर्ण या भाषा की लघुत्तम इकाई है। यही क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो वर्ण है हमारी, या हम ध्वनि कह सकते हैं। ठीक है, ध्वनि या वर्ण। पर यहाँ पे तो थोड़ा सा परिवर्तन ये हो जाता है कि ये लिखित ध्वनि है हमारी, ये लिखित है। लिखित में यदि पूछा जाएगा तो वर्ण आएगा और मौखिक में आएगा तो ध्वनि आता है। तो अधिकतर जो है वर्ण में ही हमें आंसर टिक करना है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो वर्ण है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण प्लस माला से बना है, जिसका अर्थ होता है सजा हुआ रूप। क्या होता है? सजा हुआ रूप। वर्णमाला किन शब्दों से मिलकर बना है? वर्ण प्लस माला से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सजा हुआ रूप। वर्ण नेक्स्ट है वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध स्वरूप को या क्रमबद्ध रूप या समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। यानी हम वर्णों का एक क्रम बना होता है, उसके समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला व्याकरण किसने लिखा था? तो शेजुआ कैटलर ने लिखा था। और इन्होंने जो व्याकरण लिखा तो उसका नाम है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर मतलब कब लिखी गई थी? ये 1715 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दुनिया का पहला व्याकरण क्या है। तो दुनिया का पहला व्याकरण है हमारा शेजुआ केटलर का हिंदी ग्रामर। नेक्स्ट है हिंदी कवियों में पहला व्याकरण। हिंदी कवियों में पहला व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे वो थे हमारे कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण के हिंदी के पाणिनि
हिंदी के पाणिनि कहलाते हैं हमारे किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी जी हिंदी के पाणिनि। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है मानी गई है, तो 52 मानी गई है। हमारी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है हमारा अयोगवाह स्वर। अब स्वर यहाँ पे हमारे माने गए हैं 11। स्वर कितने माने गए हैं? 11। 11 में जैसे आता है आपका अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी मानी जा गई है। कभी 13 आता है, कभी 11 आता है, तो हमें जो है मुख्यतः हमें 11 ही लगाना है। ठीक। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन वो 33 है। अब हम उसके आगे जो है व्यंजन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है कि कोई 33 मान रहा है, कोई 39 मान रहा है। इस टाइप से इसमें भी स्वर में भी जो है इसमें मतभेद है। यानी बताया जाता है कि मुख्यतः कितने हैं, प्रायः, तो मुख्यतः और नाना प्रकार के। तो ये चीज के बारे में हम जब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और थर्ड जो है, तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह 2 होते हैं, अम और अह। अम और अह माना गया है, अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने यहाँ तक की जानकारी हमने दिया है, और आगे भी इस वर्णमाला को हम पूरा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये आपको मेरा जो कंटेंट है या जो मेरे पढ़ाने की शैली है वो आप लोग को यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक जो है लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाएं, जिससे कि आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, पर और भी व्यक्ति जो है लाभान्वित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन, और मेरा नाम है डॉक्टर विनीता लोधी। तो मेरे इस चैनल में आप लोग ने देखा, अपना समय निकाला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।